वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका बहुत स्वागत है एसपीटीएफ चैनल पर। आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, दैट इज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, वो हम समझेंगे, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। दो रिएक्शंस दे रखी है, इसमें हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको आपने कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, किससे? मॉलिक्यूलर वेट से या फिर मोलर वेट से, राइट। मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट से। मोलर वेट का मतलब क्या होता है? वेट कैरिड बाय वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। आपने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, कोई भी पार्टिकल ले लिया, चाहे वो एटम ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, मॉलिक्यूल ले लिया, कैटायन ले लिया, एनायन ले लिया, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लिया, उसका मोलर वेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसका वन मोल सब्सटेंस ले लूं, वन मोल की क्वांटिटी ले लूं, तो उस वन मोल के अंदर क्या वेट आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? उसका मोलर वेट हो जाता है। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट को ई से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज द वेट, इज द वेट कैरिड बाय, कैरिड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस का अगर वन इक्विवेलेंट लेंगे तो उसमें जो वेट होगा उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब देखिए ये इसकी एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन है, कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि मोलर वेट की हम बोलते हैं ना, उसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? ये होता है कि अगर हमने एक सब्सटेंस ले लिया, उस सब्सटेंस का वन इक्विवेलेंट ले लिया, जैसे वन मोल बोल सकते हैं, तो उसी तरीके से वन इक्विवेलेंट ले लिया, तो उस वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस में जो भी इसका वेट आएगा ग्राम्स में, वो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंट वेट जो होता है किसी सब्सटेंस का भी निकाल सकते हो, जैसे SO2 है तो पूरे SO2 का भी इक्विवेलेंट वेट निकाला जा सकता है, या फिर इस SO2 के अंदर सल्फर का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, या इस सल्फर के अंदर इसका ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दो रिएक्शन दे रखी है A एंड B, इसमें SO2 का रिएक्शन हो रहा है। तो अब रिएक्शन के टाइम पर इक्विवेलेंट वेट बताना है हमें सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये होगी इक्विवेलेंट की, ये होती है इक्विवेलेंट वेट की होती है। ये डेफिनेशन नंबर वन हो गई। ठीक है, ये डेफिनेशन नंबर वन है। डेफिनेशन नंबर टू क्या कहती है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज द वेट, इज द वेट ऑफ अ कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड की बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम कंपाउंड की बात करें, ठीक है, इज द वेट ऑफ द कंपाउंड taking part in a reaction, taking part in a chemical reaction, chemical reaction is the एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर लें सर, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ना। इक्विवेलेंट वेट इज द वेट ऑफ द कंपाउंड टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे लिखो व्हेन, या ये कहें कि विच कंबाइंस और रिप्लेसेस with replaces with one equivalent, one equivalent of another compound, another compound। ठीक है, ये कंपाउंड का अगर आपको निकालना है तो ये इस कंपाउंड के लेकर डेफिनेशन है। ये क्या कहना चाहते हैं? देखो ये SO2 H2S से रिएक्ट कर रहा है, तो SO2 का जो भी वेट होगा, जो इस H2S से रिएक्ट करेगा, लेकिन H2S का कितना इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो? सिर्फ वन इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो। तो H2S का जब वन इक्विवेलेंट हम लेंगे और उस वन इक्विवेलेंट के साथ में SO2 का जो भी मास होगा वो रिएक्ट करेगा, उस मास का जो वेट होगा उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये डेफिनेशन नंबर टू है। डेफिनेशन नंबर थ्री क्या कहती है कि इक्विवेलेंट वेट फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, दो चीजें होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आर ए रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। यानी कि आप अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकाल रहे हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का निकाल रहे हो, उसके मॉलिक्यूलर वेट को अगर आप डिवाइड कर दोगे किससे, चेंज इन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा उसका, जैसे प्लस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तभी उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी उनका चेंज आया होगा, ठीक है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया होगा, पर मोल पर मोल पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का एक मोल लिया है, और एक मोल अगर आपका कोई भी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जैसे कि +4 से +6 में जा रहा है, ठीक है, तो चेंज कितने का आया, +2 का आया, तो उस चेंज से अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के को, तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे चार डेफिनेशंस, तीन डेफिनेशंस हो जाती हैं, ठीक है, तीन डेफिनेशंस हो जाती हैं, ये होता है। इसके अलावा अगर मैं ऑक्साइड्स की बोलूं या एसिड्स की बोलूं या सॉल्ट की बोलूं, तो फिर आप उसी तरीके से निकाल सकते हो, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है। क्लियर, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलो, अगर यहाँ तक समझ में आया तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये वन इक्विवेलेंट क्या होता है, वन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, वन मोल का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, अगर वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैरी करता है, तो उसको हम वन मोल कहते हैं, यही चीज होती है। तो वन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, वन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, वन इक्विवेलेंट बेसिकली क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of a substance of a substance is the amount मतलब moles, right, is the amount of it which combines with which combines which combines combines with 1 mole of hydrogen atom, ये तो कंबाइन करें, और replaces the same amount in a chemical reaction। ठीक है, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसका अमाउंट, अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इसके क्या कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो एक मोल हाइड्रोजन एटम के साथ में या तो कंबाइन कर रहे हैं या फिर रिप्लेस कर रहे हैं इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इससे हमारे क्या निकल जाते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाऊं तो आगे हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करके और समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं H2O की बात करूं, ठीक है, H2O की बात करूं, ठीक है, हमें क्या पता है कि 1 मोल, इससे क्या पता चलता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइन करते हैं किसके साथ में, कंबाइंस विद कंबाइंस विद 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर्मूला से बिल्कुल क्लियर है, हम यहाँ पर एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर हमें निकालने हैं तो हम हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे हमेशा। कभी भी आप उसको ना गैस के फॉर्म में मत लीजिएगा, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में लीजिएगा। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए। ठीक है, या मैं इसको और भी कह सकती हूँ, और इसको और तरीके से कैसे कह सकती हूँ कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम combines with combines with 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दो, बस मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला जो मैंने स्टेटमेंट लिखा उसको 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि मैं ये बता सकूं कि अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम ले रही हूं, तो उसके साथ में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइन कर रहे हैं, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कर रहे हैं। यानी कि H2O के अंदर, यानी कि इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इट मीन्स इन H2O, इन H2O जो ऑक्सीजन का बेसिक कंपाउंड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स
ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? हाफ। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने? हाफ। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि किसी भी सब्सटेंस का जब आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हो तो बेसिकली वो उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसको? वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए? हाफ मोल चाहिए। तो यानी कि हाफ इक्विवेलेंट, 1/2 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है इस H2O के अंदर। क्लियर? इज इट क्लियर? या, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर? सो अब अगर कोई पूछे कि इस H2O के अंदर इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, सो हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन वन इक्विवेलेंट ऑफ इट। राइट, एक इक्विवेलेंट के अंदर कितना वेट होगा। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी ना, वेट कैरिड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, वेट कैरिड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये मतलब एक इक्विवेलेंट के अंदर कितना वेट होगा। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? इसके कितने मोल्स, कितने इक्विवेलेंट्स हैं? हाफ। और इसका मोलर वेट कितना होता है? इसका वेट जो होता है वो कितना हो जाता है? 16। ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी कि 8 ग्राम क्या आता है? इसका इक्विवेलेंट वेट आता है। क्लियर? 8 ग्राम इसका क्या आता है? इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट ऑफ अ सब्सटेंस divided by equivalent weight, equivalent weight of a substance। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मतलब वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। सो हमने अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या हो जाता है? वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। क्लियर? So I hope it is clear. This formula is very clear to everyone. Clear? Okay. So अब यहाँ से ही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर SO2 का रिएक्शन हो रहा है 2H2S से, 3 सल्फर दे रहा है और 2H2O दे रहा है। इसको मैं अगर यहाँ पर लिख लेती हूँ, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर लिख लेती हूँ और आप इसी तरह ध्यान से समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट रिएक्शन में SO2 का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में? 2H2S के साथ में, और आपको क्या मिल रहा है? 3 सल्फर प्लस 2H2O ये मिल रहा है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर? ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। मुझे SO2 का क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट चाहिए। ठीक है, 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, हम आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर क्या है? +4 है। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या है? +1 है। और यहाँ सल्फर की क्या है? -2 है। यहाँ सल्फर की क्या है? 0 है। और यहाँ हाइड्रोजन की +1 है और यहाँ ऑक्सीजन की -2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की क्या है? -2 है। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना आसान होता है, निकाल सकते हो आराम से। अब आपने क्या नोटिस किया कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रहा है? नो चेंज, यानी कि हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं हो रहा, ना रिडक्शन हो रहा ना ऑक्सीडेशन हो रहा। क्लियर? अच्छा, ऑक्सीजन भी क्या है? -2 से -2 में है, यानी कि इसका भी कुछ नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? सल्फर को देखो, यहाँ पर जो सल्फर है SO2 में, ये +4 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। +4 से 0 में जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो हमारा जो SO2 है वो कैसा काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। ठीक है, खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। अब देखो यहाँ H2S में जो ये सल्फर है, ये सल्फर -2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। -2 से 0 में जा रहा है, यानी कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कैसा काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है।
क्लियर? तो अगर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब क्या हो जाता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? मोलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मोलर वेट ऑफ एम ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका? +4 से 0 में जा रहा है, यानी कि 4 का चेंज आ रहा है। क्लियर? तो मोलर मास कितना होता है SO2 का? देखो सल्फर का कितना होता है 32, दो ऑक्सीजन का भी क्या हो गया 32, 32 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 16, 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्लियर? और एक चीज आपने यहाँ नोटिस करी होगी कि बैलेंस्ड इक्वेशन में यहाँ SO2 क्या है 1 मोल प्रेजेंट है। क्लियर? तो हमें इक्वेशन में और चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। एक तो ये तरीका है इसका ये निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें क्या हो जाता है, दूसरा तरीका इसके अंदर क्या होता है वो भी नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, SO2 रिएक्ट कर रहा है H2S के साथ में, ठीक है, H2S के साथ में। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ SO2 reacts reacts with reacts with देखो रिएक्शन तो इसका बेसिकली किसके साथ हो रहा है, जो हाइड्रोजन है उसी के साथ तो हो रहा है। क्लियर? हाइड्रोजन के साथ में ही हो रहा है, राइट, हाइड्रोजन के साथ में हो रहा है। क्लियर? क्योंकि SO2 का रिएक्शन सल्फर के साथ में तो नहीं हो सकता, हाइड्रोजन के साथ में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बिहेव कर रहा है कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, अगर आप हाइड्रोजन एटम देखो तो कितने हाइड्रोजन है, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। क्लियर? अच्छा, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है 4 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है 1 मोल 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर SO2 का 1 मोल 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो इसका 1/4 मोल रिएक्ट करेगा SO2 का किसके साथ, रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 इक्विवेलेंट ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब देखो 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी थी, सेकंड वाली नोटिस करना, equivalent weight of a compound taking part in a chemical reaction which combines or replaces with one equivalent of another compound, one equivalent of another compound, ठीक है। एक इक्विवेलेंट अगर अनदर कंपाउंड का लेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन का ही रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को ले जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जा रहा है और सल्फर को अकेला छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन का ही तो रिएक्शन हो रहा है। तो एक इक्विवेलेंट अगर हमने हाइड्रोजन एटम लिया है तो उसके लिए कितने मोल्स चाहिए होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के, 1/4 मोल्स चाहिए होंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय वेट कैरिड बाय दीज नंबर ऑफ मोल्स। सो वेट, वेट कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो वेट निकाल रहे हो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, कंफ्यूज इस वजह से नहीं होना क्योंकि ये जो वेट निकाल रहे हो ये वेट आप एक मोल के लिए नहीं निकाल रहे हो, बल्कि एक इक्विवेलेंट अगर किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है उसके साथ निकाल रहे हो, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अभी हमें देख लिया सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है 64 होता है, तो तब भी क्या आएगा 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट ऐसे लिख देते हैं ना इसको। सो दोनों ही तरीके से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट आंसर सेम आ रहा है। बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो निकल आया कि क्या है वो 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट है। अब हम देख लेते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं, सेकंड रिएक्शन क्या कहती है। सेकंड रिएक्शन आपकी क्या है, SO2 और KMnO4 का रिएक्शन हो रहा है। देखो सेकंड रिएक्शन क्या है, SO2 प्लस KMnO4, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वाटर है, ये रिएक्ट करके आपको क्या दे रहे हैं, K2SO4 देंगे, MnSO4 देंगे प्लस
अगेन आपको H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा। अब इसकी बस बैलेंसिंग देख लो, 5 2 2 5 2 2 1 2 2 1 2 2, ठीक है, ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हमें पता है कि KMnO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो SO2 आपका क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिड्यूसिंग एजेंट के कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं, ठीक है, 5 मोल्स है इसके अंदर, ठीक है, 5 मोल्स है। हमें क्या करना है, 1 मोल के लिए देखना होता है। तो अगेन आप कॉन्सेप्ट क्या लगा दोगे, अगेन आप कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हो इसका, आ, कि क्या चेंज आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे, इसको हाफ इक्वेशंस में ब्रेक कर लो, इसको हाफ इक्वेशंस में ब्रेक कर लो। अदरवाइज यहाँ से भी अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो कर सकते हैं। देखो, सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, ऑक्सीजन की -2 है, पोटेशियम की +1 है, मैंगनीज की यहाँ पर क्या है, +7 है, और ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 है, ठीक है। हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, पोटेशियम +1, सल्फेट इज -2, पूरा सल्फेट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, सल्फेट पर -2 हो जाएगा, या फिर है ना, सल्फेट पूरा सल्फेट पे -2 है, और Mn यहाँ पर +2 है, और यहाँ सल्फेट -2 है, हाइड्रोजन +1 और सल्फेट -2 है, क्लियर। तो आप क्या देखोगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, किसकी कांस्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम की कांस्टेंट है, हाइड्रोजन की कांस्टेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन -2 में है, ठीक है, ऑक्सीजन -2 में ही रहने वाला है, देखो यहाँ से भी ऑक्सीजन -2 में है, और सल्फेट के अंदर भी ऑक्सीजन -2 में होता है। मैंगनीज की देखो, मैंगनीज का क्या हो रहा है, +7 से कहाँ कन्वर्जन हो रहा है, +5 में हो रहा है, +2 में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कितना आ जाएगा, 5 का, 5 का चेंज आएगा। इसी तरीके से SO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, और यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 होती है, -2 इंटू 4 -8, -8 +2, आप कहोगे, आप निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +6 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अब्सॉर्ब हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज आ रहा है वो कितने से आ रहा है, 2 से आ रहा है। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के अंदर SO2 का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज 64, डिवाइडेड बाय चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल। पर मोल के लिए अगर हम देखेंगे, पर मोल के लिए SO2 का अगर मैं 1 मोल ले लूं, इस तरीके से तो चेंज होगा, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा है यहाँ पर आ रहा है हमारा +2 का आ रहा है, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को हमने 5 से क्यों डिवाइड किया। अब देखो, जो SO2 की हाफ रिएक्शन होती है वो इसी तरीके से तो जाती है। SO2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, SO4 2 नेगेटिव। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, एसिडिक मीडियम में मान के चलोगे, तो यहाँ 2H2O डालोगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 4H प्लस करोगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवा दोगे। देखो, चार्ज पूरा बैलेंस हो गया, -4 +4 0, इधर भी 0 चार्ज है। तो अब इसका पूरा जो हाफ हाफ रिएक्शन है, जो हाफ उसकी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा 1 मोल सल्फेट में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। सो बेसिकली +4 से +6 में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। 1 मोल पर मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब उसके हाफ रिएक्शन से होता है, कंबाइंड रिएक्शन से नहीं होता। कंबाइंड रिएक्शन के आगे ये जो मोल्स है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो हमने लगाए हैं, ये कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। सो इस रिएक्शन के अंदर इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 32 आया, क्लियर। तो हमें दोनों क्वेश्चंस के लिए, दोनों रिएक्शंस के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मिल चुका है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या मिल चुका है, इक्विवेलेंट वेट मिल चुका है, क्लियर।
सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। और हमने इसमें काफी सारी चीजें बेसिकली अंडरस्टैंड कर ली हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, आपके इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट हो सकता है, जो कि हमने देख लिया। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारा जो क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड था, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, राइट। सेकंड के अंदर वो रिड्यूसिंग एजेंट था। तो जैसे ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, जैसे ही उसका मोड ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है, उसका इक्विवेलेंट वेट भी वेरी कर रहा है, राइट। उसका इक्विवेलेंट वेट भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्लियर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लिया है। तो अब अगर हम इसका क्या निकालना चाहें, हम इसका क्या निकालना चाहें, आप किसी भी कंपाउंड का क्या निकालना चाहो, इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहो, तो आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मैं भी आप लोगों को ना एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो है, मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देती हूँ। आप उसे करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर्स जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन, होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। सो क्वेश्चन कहता है, equivalent weight of aluminium in Al2O3 is, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3, राइट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा, ठीक है। मैं इसकी आंसर की दे देती हूँ, मैच कर लेना। आपको इसकी जो आंसर की है वो ऐसे है, आंसर की देखने आपका आंसर ठीक है या नहीं है, और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिएगा अपना आंसर। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3 इज 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। या सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके अपना आंसर देना ना भूलिएगा, राइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड स्टडी वेल। थैंक यू।